सुपरटेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। आज हम वाइल स्टेटमेंट के बारे में या वाइल लूपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। वाइल लूपिंग होता क्या है? यह लूपिंग, या सबसे पहले आप लूपिंग के बारे में समझिए। लूपिंग है क्या? जैसे आप कभी भी मेले में जाते हैं, कहीं पर भी जो झूला लगा होता है, मेले में बड़ा वाला झूला लगा होता है, गोल सा झूला होता है, तो जब उस झूले पे आप बैठते हैं तो एक देखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद वह झूला जो है धीरे धीरे करते हुए वह ब्रेक हो जाता है, बंद हो जाता है और झूले पर से आप उतर जाते हैं। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर लूपिंग का होता है। लूपिंग का मतलब क्या है? लूप माने वही आपका जो है क्या है, वही झूला है। वह लूपिंग आपका झूला ही है, एक तरह से एक राउंड ही है। वह जब तक चलेगा, कब तक चलेगा? एक निश्चित समय सीमा तक वह चलेगा। जैसे ही वह निश्चित समय सीमा क्रॉस हुआ तैसे ही वह आपका लूपिंग जो है बंद हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर आज सीखेंगे कि लूपिंग है क्या। तो लूपिंग का मतलब समझ में आ गया? लूपिंग का मतलब समझ में आ गया, माने वह गोल गोल चक्कर लगाएगा और चक्कर तब तक लगाएगा, एक निश्चित समय तक लगाएगा, एक निश्चित समय सीमा तक लगाएगा, और जहां पर उसकी निश्चित समय सीमा आपका कंप्लीट हुआ तैसे ही वह लूपिंग आपका क्या हो जाएगा? वह लूपिंग जो है आपका बंद हो जाएगा, वह लूपिंग आपका बाहर हो जाएगा। वही चीज हम यहाँ पर करते हैं वाइल के रूप में। वाइल और डू वाइल होता है, दो होता है आपका लूपिंग। वाइल होता है, डू वाइल होता है, इसके बाद फॉर लूप होता है। ये तीनों को हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, बतलाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वाइल लूपिंग में जाएंगे। वाइल लूपिंग होता क्या है? वाइल लूपिंग का प्रयोग तब करेंगे जब फर्स्ट माने पहली बार हमको क्या करना पड़ेगा? पहली बार हमको कंडीशन को चेक करें। कंडीशन को चेक करने के बाद अगर कंडीशन सही है तब तो हमारा वह प्रिंट करे। अगर कंडीशन हमारा गलत है तो उस अवस्था में वह प्रिंट न करे। ठीक है स्टूडेंट? तो अभी आप ध्यान दीजिएगा, आपको पहले वाइल बता दे रहा है, इसके बाद जब डू वाइल बताएंगे तो वाइल और डू वाइल दोनों में आपको अंतर क्लियर हो जाएगा कि दोनों में अंतर है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझिएगा, जैसे हमने एक लिखा है A=1 लिख दिया। ये आपका जो है ये इसका स्ट्रक्चर होता है वाइल का, वाइल लूपिंग का। ये आपका स्टेटमेंट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। कैसे आपका होगा उसका हमने दिया है। जैसे A=1 दे दिया यहाँ पर, यह आपके समझने के लिए दिया है। क्या दिया है? आपके समझने के लिए दिया है। वास्तव में होता क्या है? इनिशियलाइजेशन, INITIAL, इनिशियल या इनिशियलाइजेशन कहते हैं। क्या होगा? इनिशियल या इनिशियलाइजेशन हम कहते हैं। यह होता क्या है कि किसी भी वेरिएबल का मान जो है पहले से ही फिक्स करना पड़ता है। ठीक है? यह आपके वाइल लूपिंग के बाहर का चीज है। यह वाइल लूपिंग के क्या है? बाहर है। वैसे मेन तो स्ट्रक्चर वाइल का पूरा ही है आपका। ये वाइल से स्टार्ट हुआ, ये अब कर्ली ब्रेसेस लग गया, इसके अंतर्गत बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हो गया, फिर यहाँ पर जो है फिर बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा। आपका जितना भी बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होगा वह होगा, प्लस ये आपका कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा। तो लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आपको हर चीज इसमें क्लियर कर दें, तो इसीलिए हमने सबसे पहले वाइल के ऊपर भी हमने क्या लगा दिया है? A=1 दे दिया है। ये A बराबर कुछ भी हो सकता है, A, B, C, D भी हो सकता है, और जो उसकी वैल्यू जो असाइन की गई है A=1, 2, 3, 4 वह भी कुछ भी हो सकता है। यह आपका एज ए प्रोग्राम, जब आप प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो उसके कंडीशन के आधार पर आप उसके वेरिएबल को डिसाइड करेंगे, प्लस उसके मान को भी डिसाइड करेंगे। ये क्लियर है? तो यह पहला हमारा क्या हो गया? इनिशियल हो गया या इनिशियलाइजेशन हो गया। दूसरा हमारा ये होता है टेस्टिंग। यहां पर दूसरा हो गया क्या हमारा? ये दूसरा हमारा टेस्टिंग हो गया स्टूडेंट। ठीक है? समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? यहां पर दूसरा हमारा टेस्टिंग हो गया। तीसरा हमारा जो होता है, ये तीसरा यहां पर जो दिया गया है, ये तीसरा हमारा जो होता है, यह क्या होगा हमारा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हम यहां पर लिख दे रहे हैं इसको, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। माने वाइल लूप के अंतर्गत तीन चीज हमारे होंगे। क्या होंगे? तीन होंगे। क्या क्या होंगे? हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन कहां पे होगा? यह वाइल लूप के बाहर होगा। इनिशियलाइजेशन होगा पहला। दूसरा हमारा क्या होगा? हमारा टेस्टिंग होगा, कंडीशन होगा। क्या होगा? कंडीशन होगा या टेस्टिंग होगा। ये दूसरा हो गया। और तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा जो होगा हमारा वह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। क्या होगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। या तो इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। ये तीनों हमने स्टेप यहाँ पे लिख दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर हो गया?
समझ में आ रहा है? अब यहां पर हमने जो लिखा है a बराबर 20 लिखा है, यहां पर जो लिखा है while के कोष्टक के अंतर्गत a लेस देन या इक्वल टू 20, इस पूरे को आप क्या समझेंगे स्टूडेंट? इस पूरे को आप कंडीशन समझेंगे। ठीक है, देखिए मैंने उसको हटा दिया, यहां पर हटा कर लिख दिया, क्या हो गया ये? अगर इसके स्ट्रक्चर के वास्तविक इसका स्ट्रक्चर क्या होता तो ये आपका कंडीशन हो गया, यहां पे ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स हो गए, फिर नीचे हमारे क्या होंगे? हमारे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट हो गए। तो इसी को हमने इस तरह से न लिखकर यहां पर हमने एक कंडीशन दे दिया, कंडीशन की जगह पे हमने कंडीशन लगा दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि कंडीशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होगा, आपका टेस्टिंग क्या होगा, प्लस आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पर ए प्लस प्लस लिखा गया है, आपका जो है प्लस प्लस ए हो सकता है, यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है, माने ए माइनस माइनस, या यहाँ पर माइनस माइनस ए हो सकता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसके बाद हमने एक डायग्राम बनाया है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट को आप समझने का प्रयास करिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये जो हम आपको व्हाइल लूप के बारे में बता रहे हैं, ये एकदम सरल तरीके से बतला रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इसे समझ सके। और एक बार जब कोई भी स्टूडेंट अगर वह अच्छे तरीके से व्हाइल लूपिंग कैसे फंक्शन करता है, कैसे कार्य करता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, अगर वह जान जाएगा, स्टूडेंट निश्चित ही वह प्रोग्राम को लगा सकता है। अगर इसके फंडामेंटल को अगर वह नहीं समझेगा तो वह आपके व्हाइल लूप के प्रोग्राम को बना नहीं सकता। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हम समय इसमें क्यों ले रहे हैं? ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को समझ सकें। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट हमने किया, हम यहाँ पे स्टार्ट के बाद हमारा क्या होगा? इनपुट होगा। इनपुट किसके द्वारा होगा? किसी यूजर के द्वारा। या तो वह इनपुट का मान पहले से फिक्स करे प्रोग्राम बनाते समय, या प्रोग्राम को जैसे ही बनाने के बाद जैसे ही रन करे तैसे ही वह उसके वेरिएबल के मान को वह दे सकता है। इसलिए इनपुट हो गया यहाँ पे। इनपुट का मतलब जस्ट लाइक आप जैसे अभी तक कंप्यूटर चलाते समय आप कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। और कीबोर्ड क्या करता है? किसी भी डाटा को या कुछ भी आप जब टाइप करते हैं तो आपके कंप्यूटर में ले जाकर अंदर स्टोर करने का, उसके मेमोरी में स्टोर करने का कार्य करता है। वही यहाँ पर इनपुट है। ये इनपुट का सिंबल इस तरह से होता है। ये इनपुट की जगह पे इनपुट का सिंबल होगा, और जहां पर हम इसको प्रिंट करेंगे वहां पे आउटपुट सिंबल का प्रयोग कार्य करेगा। तो ये इनपुट हो गया। अब यहाँ पे हमने किसी भी वेरिएबल का मान हमने इनपुट कर दिया, a बराबर 1 या 2 या 3 या जो भी होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? कंडीशन होगा हमारा। कंडीशन अगर हमारा चेक करेगा, कंडीशन अगर सही होगा तो हमारा स्क्यूट स्टेटमेंट, इसको स्क्यूट स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा, जैसे ये तो हमारा कंडीशन हो गया, यहाँ कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया यहाँ पे, इसको हम मिटा दे रहे स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। ये देखिए आपका हो गया क्या? ये आपका कंडीशन हो गया, क्लियर हो गया। ये आपका बॉडी ऑफ स्टेटमेंट, ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या दिया गया है, ये यहां से यहां तक का जो दिया गया है। अब ये बॉडी ऑफ स्टेटमेंट एक लाइन का भी हो सकता है, अलग अलग लाइन का हो सकता है। जैसे बॉडी ऑफ स्टेटमेंट का मतलब प्रिंट एफ, अगर आप 2-4 बार प्रिंट करेंगे तो 2-4 बार बॉडी ऑफ स्टेटमेंट होगा, अगर एक बार करेंगे तो एक बार होगा। ठीक है, ये आपका हो गया, ये स्क्यूट स्टेटमेंट है। ठीक है, और तीसरा हमारा जो है अपडेट स्क्यूट दिया है। अपडेट स्क्यूट का मतलब क्या होगा? कि जो मान होगा, जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अपडेट स्क्यूट का मतलब क्या होगा? अगर ए का मान कुछ भी होगा तो अगर उसमें हमको इंक्रीमेंट करना है तो वह 1 उसका मान बढ़ जाएगा, अगर घटाना होगा तो 1 उसका मान घट जाएगा। वह हमारा क्या होगा? अपडेट स्क्यूट होगा, चाहे वह डिक्रीमेंट हो चाहे इंक्रीमेंट हो। देखिए स्टूडेंट, इसको हमने यहां पर दे दिया, क्लियर है। ये 3 हमने दिया है। तो वही चीज हम समझा रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट के बाद इनपुट होगा, इनपुट के बाद कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारा सही हो गया, यस कंडीशन सही है, तो यहाँ पर हमारा स्क्यूट हो जाएगा, माने प्रिंट एफ हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ही प्रिंट होगा इसके बाद नीचे फिर आएगा, फिर उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होने के बाद यह फिर किसके पास जाएगा? फिर यह कंडीशन के पास जाएगा, यह कंडीशन के पास जाएगा। और कंडीशन क्या करेगा? कंडीशन करेगा क्या? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब ये कंडीशन करेगा क्या? फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्क्यूट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? स्क्यूट होने के बाद फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होंगे, फिर ये किसके पास जाएगा? फिर कंडीशन के पास जाएगा। ये जो एरो बनाया स्टूडेंट, ये लूपिंग है, ये बार बार चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है, तब तक चलेगा। और जैसे ही कंडीशन को इसने फास्ट पाया तैसे ही ये हमारा कंपाइलर जो है इस कंडीशन को फास्ट पाया, तैसे ही
इसके बाद वो प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब एक प्रोग्राम को बनाएंगे। किसके माध्यम से? ये व्हाइल लूप के माध्यम से ही हम एक प्रोग्राम को बनाएंगे। इसमें है क्या स्टूडेंट, बस ये पार्ट आपका मेन है, इसी को आप समझिएगा, प्लस आपका जो फ्लो चार्ट है उसको आप समझिएगा, आपका हो जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं, राइट ऑफ प्रोग्राम्स, एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें प्रिंट कहां से कहां तक करेंगे, 1 से लेकर 20 तक की संख्या। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करें तो आप 1 से 20 तक कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं 1 से लेकर हमको 100 तक करना है तो आप 1 से 100 तक कर सकते हैं। 1 से लेकर 1000 तक करना है, 1000 तक कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या पड़ेगा, आपको उसके कंडीशन को सेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम चल रहे हैं, प्रोग्राम एक बना रहे हैं। अब इसे हम मिटाना चाह रहे हैं, मिटाएंगे अब इसे। अब ध्यान दीजिएगा, अब स्टार्ट होगा प्रोग्राम कैसे, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। फिर इसके बाद हम मेन ले लेंगे, मेन ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, यह कर्ली ब्रेसेस से ओपन हो जाएगा प्रोग्राम फंक्शन का। अब इसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या लिया, इंटीजर ले लिया। इंटीजर नाम का एक कीवर्ड ले लिया, डाटा टाइप्स है। इंटीजर क्या है, डाटा टाइप्स है, इंटीजर नाम का ले लिया। अब इंटीजर क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पूर्णांक के रूप में जो हमें रिजल्ट मिले वह पूर्णांक के रूप में आया, इसलिए इंटीजर हमने ले लिया। अब इंटीजर ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, इंटीजर ए। और ए बराबर यहां पर हमने मान फिक्स कर दिया, कितना, 1 कर दिया। ठीक है, ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें प्रिंट एफ और स्कैनएफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो वेरिएबल लिया था उसके वेरिएबल के मान को फिक्स कर दिया है और हमें यहां पर दूसरे वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहां पर दूसरे वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहेंगे नहीं हमें दोनों वेरिएबल के मान को हमको देना है, हम दोनों वेरिएबल का मान दे सकते हैं। तो यहां पर ए हो गया और एक वेरिएबल आप बी ले लेंगे। आप ए के मान को भी इनपुट कर देंगे और बी के मान को भी इनपुट कर देंगे। उस अवस्था में आपका जो प्रोग्राम होगा वह जहां से जहां तक आपने रेंज दिया है, ए का मान जो दिया है, बी का मान जो दिया है, उसके आधार पर आपका प्रोग्राम क्या होगा, रन करेगा। उस कंडीशन के आधार पर आप जहां तक सेट करेंगे वहां तक जाकर आपका प्रोग्राम चलेगा, वहां पर जाकर क्लोज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने प्रिंटएफ और स्कैनएफ करने की आवश्यकता को नहीं समझा। यहाँ पर हम डायरेक्ट एक प्रोग्राम को बना रहे हैं, आगे हम प्रिंटएफ और स्कैनएफ करके भी हम वहां पर आपको बतला देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या दिया, इसके बाद हमको करना क्या है, प्रोग्राम को बनाना है। तो हम यहाँ पर ए बराबर 1 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को दे रहे हैं व्हाइल लूप दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, व्हाइल ए छोटा हो बराबर हो किसके, 20 के। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा इस पे, जो हमने यहाँ पर डायरेक्ट हमने 20 लिख दिया है। अगर एक यूजर चाहे तो वह बी जो है एक बी नाम का वेरिएबल ले सकता है, उस वेरिएबल के मान को दे सकता है। अगर वह 20 डालेगा तो 20 होगा यहाँ पर, अगर 50 डालेगा तो 50 होगा। उस अवस्था में हम यहाँ पे कंडीशन क्या देते, उस अवस्था में हम कंडीशन दे देते यहाँ पे ए छोटा हो इक्वल हो किसके, बी के। एक ए छोटा हो और बराबर हो किसके, बी के दे देते। उस अवस्था में एक यूजर को क्या करना पड़ता, बी के मान को भी इनपुट करना पड़ता। और यहाँ पर ए का मान अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो वहां पर भी ए का मान उनको इनपुट कराना पड़ेगा। तो ए का भी मान इनपुट करेगा और बी का भी मान इनपुट करेगा। उस अवस्था में कंडीशन हमारा यह होगा, ए छोटा, यहाँ पर क्या होगा, ए कर देंगे एक और यहाँ पर क्या कर देंगे, ए हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है, ए और बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटएफ कर ए के भी मान को इनपुट करा लेंगे और बी के मान को इनपुट करा लेंगे। तो हम यहाँ पर इनपुट नहीं करा रहे हैं, हम डायरेक्ट मान को असाइन कर देने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए बराबर 1 कर दिया। एकदम सिंपल तरीके से समझिएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर हमने बी का मान इनपुट न कराकर बी बराबर हमने 20 कर दिया। यह हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, फिक्स्ड है। यहाँ पे उसके वेरिएबल के मान को हमने क्या किया, फिक्स्ड कर दिया है, बस वही तक चलेगा। अगर कोई भी यूजर अलग से देना चाहेंगे तो अलग से दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे प्रिंटएफ में हम करेंगे क्या, यहाँ पे ए का मान प्रिंट कर देंगे।
ए का मान हम प्रिंट कर दे रहे हैं और यहां पर हम A++ कर दे रहे हैं स्टूडेंट। यहां पे इस प्रोग्राम को क्लोज कर दे रहे हैं, या यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको यहां पे लिख दे रहे हैं यहां पे। इसके बाद क्या है, इसके बाद का हम यहां पे लिख दे रहे हैं वाइल लिख दे रहे हैं, वाइल यहां पर A छोटा हो बराबर हो 20 के। इसके बाद हमने क्या किया, यहां कर्ली ब्रेसेस प्रिंटफ कर दिया, A क्लोज। अगर आप चाहें तो स्लैशियल दे सकते हैं न्यू लाइन के लिए, तो हमने यहां पे डायरेक्ट दे दिया। इसके बाद हमने A++ कर दिया, इंड ऑफ स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस क्लोज, गेट CH और यहां पर इसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। अब हम प्रोग्राम को रन कराकर आपको सामने ही यहां पर दिखाएंगे। अब यहाँ पे इंटीजर A बराबर, यहाँ पे इंटीजर है A नाम का वेरिएबल, A का मान हो गया 1। अब सबसे पहली बार यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 को हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। A का मान 1 हो गया, छोटा हो बराबर हो किसके, 20 के, यही होगा यहाँ पे इसका मान। अब उस अवस्था में क्या है, यहाँ पर A का मान छोटा होना चाहिए किससे, 20 के, तो हाँ छोटा है, या A का मान 20 के बराबर होना चाहिए। कहां तक, माने वह लूपिंग कहां तक चलनी चाहिए कि जब तक वह जो A का मान है वह 20 के बराबर न हो जाए, वहां तक यह लूपिंग चलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है, A का मान जो है, यह A का मान क्या होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए या 20 के बराबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट तो छोटा तो है ही, और कब तक चलेगा, जब तक छोटा रहेगा तब तक चलेगा, और जहां पर वह बराबर होगा वहां पर भी चलेगा। इसके बाद बराबर से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उस अवस्था में ब्रेक हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पर 1 हो गया, A की जगह पर हमने यहाँ पे जो मान था वही A का मान रख दिया, तो कंडीशन हमारा ये क्या है, कंडीशन हमारा ट्रू है। उस अवस्था में हमारा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, A का मान कितना है 1, तो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब A का मान यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे अब A का मान क्या होगा, आपका यहाँ पे A++ है, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब A का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A का मान 2 हो गया, अब 2 हो गया, फिर ये क्या होगा, फिर ये वाइल के पास आएगा। अब A का मान 2 है, तो अभी भी कंडीशन क्या है, कंडीशन अभी भी सही है। अब कंडीशन यहाँ पे A का मान 2 हो गया, 2 छोटा है किससे, 20 से है, तो ये कंडीशन अभी भी सही है। फिर हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते हमारा मान लीजिए यहाँ पर 17 तक हुआ, कितना प्रिंट हुआ, 2 3 4 5 इस तरह से प्रिंट होते होते 17 तक गया, 17 हो गया इसमें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 17 प्रिंट हो गया। अब 17 के बाद यहाँ पे A का मान क्या था, 17 था, अब 1 बढ़ेगा 18 हो गया। फिर यहाँ पर आएगा A का मान 18 हो गया, अभी भी 20 से कम है, यहाँ पर फिर प्रिंट हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे 18 प्रिंट होने के बाद A का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, क्योंकि 1 बढ़ जाएगा। अब 19 हुआ, फिर यहाँ पर आएगा, फिर प्रोग्राम को चेक करेगा क्या 20 के बराबर है या 20 से छोटा, हाँ 20 से छोटा है, तब 19 हुआ, फिर प्रिंट होगा तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। जैसे ही 19 होगा, इसके बाद यहाँ पर A++ है, अब A का मान 20 हो जाएगा। उस अवस्था में फिर यहाँ पर आएगा कंडीशन, ये लूपिंग के पास आएगा। अब ये चेक करेगा A का मान 20 हुआ, क्या 20 के बराबर है, हाँ 20 के बराबर है, और 20 से छोटा है, नहीं 20 से छोटा तो नहीं है, लेकिन 20 के बराबर है। उस अवस्था में फिर A प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर 20 हुआ, फिर यहाँ पर आएगा तो A का मान कितना हो गया, 21 हो गया। 20 के बाद कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यह लूपिंग यहाँ पर जाएगी वाइल के पास, A का मान 21 हो गया, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, और क्या ये A जो है A का मान 20 के बराबर है, नहीं A का मान 20 के बराबर नहीं है, क्योंकि A का मान 21 हो गया है। कितना हो गया, 21 हो गया है, इसलिए ये कंडीशन हमारा गलत हो जाएगा। और जब कंडीशन गलत होगा स्टूडेंट, तो उस अवस्था में हमारा क्या होगा, कंपाइलर जो है बाहर आ जाएगा प्रोग्राम का, और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। एक सिंपल तरीके से मैंने लूपिंग कैसे चलता है, यहाँ पर मैंने लूपिंग चलाकर भी आपको दिखा दिया है। इस तरह से आप लूपिंग के माध्यम से वाइल प्रोग्राम को आप बना सकते हैं। वाइल प्रोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट, आप वाइल प्रोग्राम में सबसे पहले वह क्या करेगा, जो भी वैल्यू दी है आपने, जो भी मान आपने दिया है, वह पहले इनिशियलाइज होगा, इसके बाद टेस्टिंग होगी, इसके बाद लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। ये 3 स्टेप होंगे वाइल के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आशा करते हैं कि आपने इसे अच्छे तरीके से समझा होगा। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।